स्टूडेंट एमडी टेक्निकल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग को पता चल गया होगा कि एसएससी का आज एक नया नोटिफिकेशन रिलीज हुआ, जिसमें ये बताया गया है भाई कि एसएससी जेई की जो भी वैकेंसी थी, जो पहले कितनी थी 1340, वो अब बढ़ के कितनी हो चुकी है, तो आपके सामने 1731 लगभग इतनी। ये भी है टेंटेटिव, पर हम अगर देखें तो पहली जो वैकेंसी थी उससे अभी बढ़ी हुई वैकेंसी आई हुई है। तो आइए आज इस वीडियो में हम समझते हैं भाई, ब्रांच वाइज देखते हैं कि सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इनकी जूनियर इंजीनियर के लिए कितनी वैकेंसी है और किन किन डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। सबको मैं अलग अलग करके एकदम अच्छी तरह से लाया हूं आपके सामने। देखेंगे सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट की कितनी वैकेंसी किस डिपार्टमेंट में है, ऐसे ही फिर देखेंगे मैकेनिकल की, ऐसे ही देखेंगे इलेक्ट्रिकल की, एक एक करके समझते हैं पूरी बात। तो आज एसएससी का एक नया नोटिफिकेशन जो है रिलीज हुआ, जो कि आपके यहां पर देखिए, टेंटेटिव वैकेंसी ऑफ जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल एग्जामिनेशन 2025। ठीक है ना। ये भी टेंटेटिव टेंटेटिव है ही है, पहले भी टेंटेटिव था, ये भी है, पर ये बढ़ी हुई अभी हमें नजर आ रही है। यहां पर इन्होंने डिफरेंट जितने भी इनके डिपार्टमेंट्स हैं, तो डिपार्टमेंट वाइज इन्होंने कितने सीटें हैं, कितनी वैकेंसी है, वो इन्होंने इस टेबल में शो किया है। यहाँ कैटेगरी वाइज भी आपको दिखाया गया है और टोटल सारी चीजें दिखाई गई हैं। अब इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूं आपके लिए। तो आइए हम देखते हैं एक अलग अलग ब्रांचों में कितनी कितनी वैकेंसी है। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चा लोग, सबसे पहले हम देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है ना। तो सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो किस डिपार्टमेंट भाई, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसे आप बीआरओ कहते हैं। बीआरओ में टोटल वैकेंसी है इसकी 796। सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट ध्यान दें, बीआरओ में टोटल वैकेंसी जो सबसे ज्यादा दिख रही है वो 796 है। फिर बात करें भाई सीडब्ल्यूसी यानी कि सेंट्रल वाटर कमीशन में, तो सिविल इंजीनियरिंग की यहां पास 90 वैकेंसी है, 90। सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट, जिसे आप सभी लोग का पसंदीदा है, सभी सभी जाहिर सी बात है, सीपीडब्ल्यूडी जिस नाम से जानते हैं आप लोग, यहां 210 वैकेंसी है सिविल इंजीनियरिंग के लिए। फिर ऐसे ही सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च स्टेशन में आपकी 3 वैकेंसी है। फरक्का बैरेज में आपकी 11 वैकेंसी है। और मिलिट्री इंजीनियर सर्विस में आपकी 202 वैकेंसी है। तो ये है पूरी सिविल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट किन किन डिपार्टमेंट में अप्लाई कर सकते हैं, कि किन में नौकरी, वो उनके पास इतने ऑप्शन हैं अगर सिलेक्शन के बाद आप कहां जाना चाहते हैं अपने मेरिट के हिसाब से। ठीक है ना। तो यहां पर हमें देखने को मिल रहा भाई कि सिविल इंजीनियरिंग में टोटल कितनी वैकेंसी है, 1312। ठीक है ना, 1312 वैकेंसी टोटल सिविल इंजीनियरिंग में। ऐसे ही फटाक से देख लेते हैं भाई की बात करते हैं। अब यहां पर देखिए, जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए जो कंबाइंड कंबाइंड वैकेंसी है, वो कहां आती भाई, आप सभी पता है, एमईएस यानी कि मिलिट्री इंजीनियर सर्विस, और बीआरओ में इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी यहां आती है। तो यहां पर टोटल कितनी है भाई, तो अगर हम बात करें एमईएस में तो 136 है, और बीआरओ में बात करें इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की कंबाइंड वैकेंसी 163 है। तो ऐसे देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की जो कंबाइंड वैकेंसी है वो कितनी है भाई, 299। ठीक है, ये हो गई बात इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की कौन सी जो कंबाइंड वैकेंसी है। अब इनको सेपरेट करके भी बताया गया है, आगे देखते हैं। यहां पर देखिए, अब बात करते हैं हम यहां मैकेनिकल इंजीनियरिंग की। तो जो स्टूडेंट मैकेनिकल के हैं ध्यान दीजिएगा, उनकी वैकेंसी की बात करें भाई, तो सीडब्ल्यूसी में इनकी टोटल वैकेंसी है 10। कैटेगरी वाइज आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर में इनकी 2 है। डीजीक्यूए में इनकी 5 वैकेंसी है लेवल की। और फरक्का बैरेज में टोटल वैकेंसी है 4। तो इस तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए टोटल वैकेंसी जो है 21 है। ये मतलब मैकेनिकल के ही स्टूडेंट इसमें इंटर कर सकते हैं, कुल मिला के ये मतलब है ना। बाकी जो इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कॉमन जो है वो तो उनमें जा ही सकते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिकल के लिए, केवल इलेक्ट्रिकल के लिए। तो अगर बात करें हम सेंट्रल वाटर पावर रिसर्च सेंटर में, तो यहां पास भैया इलेक्ट्रिकल की 2 है। सीपीडब्ल्यूडी में 94 वैकेंसी है। तो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए जैसा कि वैकेंसी की संख्या है, अगर 94 वैकेंसी सीपीडब्ल्यूडी में है, तो यहाँ एक अच्छा चांस है, ठीक है ना, आपके लिए। फिर बात करते हैं भैया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जिसे आप डीजीक्यूए नाम से जान रहे हैं, यहाँ पास आपकी 3 वैकेंसी है। तो इस तरह से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट के लिए टोटल कितनी वैकेंसी है, 99 वैकेंसी, जिसमें सिर्फ इलेक्ट्रिकल के ही स्टूडेंट एलिजिबल हैं। ठीक ना। तो इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जहां एलिजिबल है केवल वो 99, जहां मैकेनिकल के स्टूडेंट एलिजिबल है वो 21, जहां इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल दोनों के स्टूडेंट एलिजिबल हैं वो 299, और सिविल इंजीनियरिंग की सबसे ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसी है वो है आपकी 1312। ठीक है। तो ये सारी बातें आप लोग को मैंने बताया एक सिंपल वे में,
जिससे आपको क्लियर रहे कि किस डिपार्टमेंट में कितनी वैकेंसी है। और देखते हैं भाई। तो अच्छा, एक चीज और बताना था। आप जाहिर सी बात है, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो टेक्निकल एग्जाम को भी देखते हैं और नॉन टेक्निकल एग्जाम को भी देखते हैं। तो आप चाहे टेक्निकल एग्जाम को देख रहे हो, चाहे नॉन टेक्निकल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपके लिए एक अच्छी चीज मैं बताने जा रहा हूं कि देखिए, 1 लाख, कम से कम 1 लाख ई बुक का मेला, जो कि ये क्लास कह लीजिए या इवेंट कह लीजिए, ये आपके लिए 7 अगस्त दोपहर 3 बजे सत्यम सर लेके आएंगे। इसमें आपको बताया जाएगा कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप एसएससी हो, रेलवे हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, या अदर कोई भी एग्जाम हो, तो जाहिर सी बात है 1 लाख ई बुक में आपके काम की भी बहुत सी किताबें हैं जो आपको फ्री मिलेगी। तो इसके लिए ये जो क्या कहते हैं, वीडियो आएगी कब, 7 अगस्त दोपहर 3 बजे, इसको जरूर देखिएगा। आपको जरूर कुछ ना कुछ फायदा का मतलब बहुत फायदा जरूर होगा, ठीक है ना। अब वो बच्चे, चूंकि हम लोग बात कर रहे हैं जूनियर इंजीनियर की, तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका फोकस रेलवे जेई पे रहता है, आरआरबी जेई पे। खास तौर से अगर मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की बात करूं, तो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल में आपने खुद ही देखा कितनी वैकेंसी है, अगर एसएससी जेई में देख रहे हैं हम। तो इसलिए मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट ज्यादा ध्यान अपना देते हैं आरआरबी जेई में। आरआरबी जेई में आप सभी को पता है कि अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया है कोई, बट अगस्त लास्ट या सितंबर में तो आएगा ही आएगा। उसके बाद फिर सीबीटी 1 की तैयारी स्टूडेंट करते हैं, सीबीटी 1 होगा, फिर उसके बाद सीबीटी 2 जो टेक्निकल पूछे जाते हैं उसकी तैयारी करते हैं। तो अगर आप आरआरबी जेई को फोकस कर रहे हो, दिमाग में बैठा है कि नहीं मुझे आरआरबी जेई को टारगेट करना है, तो क्यों ना नोटिफिकेशन आने से पहले ही आप अपने सीबीटी 1, जो कि कंप्लीटली नॉन टेक्निकल होती है, उसकी तैयारी आप चाहो तो स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ 499 में। ये विश्वकर्मा बैच है। इस विश्वकर्मा बैच में आपको सीबीटी 1 के जितने भी सब्जेक्ट हैं, सबके रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, जिनको आप अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। बहुत बेहतरीन टीचर्स ने पढ़ाए होंगे। अच्छा, आप चाहे जितनी बार, ये सब रिकॉर्डेड क्लास हैं, है ना, वीडियो ऑन डिमांड है, इनको आप कितनी बार भी चाहो उतनी बार देख सकते हो। फिर यहाँ पर एक आपको टेलीग्राम ग्रुप भी मिलेगा, जहां आप अपने डाउट, क्वेश्चन ये सब पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट फैकल्टीज, ये बात भाई एमडी के बारे में ये कहना नहीं चाहिए, क्योंकि एमडी जो है, अगर एमडी क्लास में नॉन टेक्निकल की मैं बात करूं, तो भैया एक से बेहतरीन एक टीचर्स हैं यहाँ, जो इतना बेहतरीन नॉन टेक्निकल पढ़ाते हैं, है ना। एक बार पढ़ के देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। और आपको साथ ही साथ सभी क्लासों के पीडीएफ, नोट्स और सीट भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। तो अगली बात करते हैं। हाँ, अब बात करते हैं भाई, आप इस बैच को परचेज अगर करने का मूड बनाएंगे तो करना के लिए क्या करेंगे, तो आप एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा। जब ऐप इंस्टॉल होगा तो वहां आपका सबसे पहले सेलेक्ट कैटेगरी खुल के आ जाएगी। यहाँ पर इस कैटेगरी में आप एमडी क्लासेस कैटेगरी को सिलेक्ट करेंगे। फिर वहां पेड कोर्स का ऑप्शन आपको दिखेगा। जब इसको आप ओपन करेंगे तो यहाँ पास आपको इस कोर्स से रिलेटेड बाकी चीजें बताई जाएंगी, और आप मोबाइल बैंक, ये जो होते हैं पेमेंट के, ऑनलाइन पेमेंट के जितने भी मीडियम्स हैं, यूपीआई, उनके जरिए आप इस बैच को ले सकते हैं, ठीक है। तो आप सभी लोग का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतनी समय दिया, और आप मन लगा के पढ़ते रहिए, और ईश्वर करे कि आप भी जल्दी से जल्दी एक सरकारी जूनियर इंजीनियर या जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हो वो जरूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चे लोग।